बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 थर्मोडायनेमिक्स बीएससी चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। हॉलीडे रिजनी क्रेन में ये चैप्टर 26 है, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे कोर्स का आखिरी तीसरा चैप्टर है जो थर्मोडायनेमिक्स में कवर करना है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आपको फर्स्ट 12 लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है। उन सर को रिवाइज़ करें, प्रिपेयर करें और जो क्यूरी हो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आप ये समझें कि चैप्टर 26 जो कि चैप्टर नंबर 3 हम कंसिडर कर रहे हैं, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से मस्ट क्वेश्चन आएगा आपका, यहाँ से ये मस्ट अटैम्प्ट बनेगी। अब जो फर्स्ट लॉ के बाद जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सबसे पहले इसमें हीट इंजन के बारे में बताया गया है, हीट इंजन के बारे में। फिर उससे एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट किया है। इसकी थ्योरी में जाने से पहले आप देखेंगे जी, आपको पता होना चाहिए हीट इंजन में एक होता है एच, इसको कहते हैं हाई टेम्परेचर रेजरवायर या हॉट टेम्परेचर रेजरवायर, या टी एच हाई टेम्परेचर रेजरवायर। इसके बाद आपको एक एरो नज़र आ रहा है, एरो में से हीट फ्लो करेगी। हीट को क्यू लिखते हैं, टेम्परेचर को टी लिखते हैं, क्यू एच, हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट रेजरवायर। आपको ये इंजन नज़र आ रहा है, ये इंजन में वर्किंग होगी तो आपको राइट साइड पे एक एरो नज़र आ रहा है, राइट साइड पे एक एरो नज़र आ रहा है, ये वर्क डन। ये जो हीट सप्लाई की ये इंजन में, इसमें वर्क डन होगा, वर्क फॉर इंजन जो वर्क कर रहा है। और आपको फिर इंजन के नीचे क्यू ऑफ सी नज़र आ रहा है लिखा हुआ, सी फॉर कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर, वहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी, टेम्परेचर एट कोल्ड रेजरवायर, लो रेजरवायर, कोल्ड रेजरवायर, कुछ भी लिखते हैं। कुछ बुक्स में इसको Q1 Q2 लिखा जाता है, इधर Q1 लिख लें, यहाँ पे Q2 लिख लें, वो डिपेंड करता है आप कौन से नोट्स यूज़ कर रहे हैं। किसी को यहाँ पे QH QL भी यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर को C फॉर कोल्ड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो ये सिंबल हैं यही यूज़ करें। तो ये एक सिंबॉलिक एक इंजन, हीट इंजन दिया गया है जिसमें हाई टेम्परेचर सोर्स इसे कहते हैं, इसको S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, S फॉर सोर्स, और इधर S फॉर सिंक, इसको सिंक भी लिखते हैं लो टेम्परेचर रेजरवायर को। तो हीट का फ्लो, वर्क डन एंड रिमेनिंग रिजेक्ट इनटू लो टेम्परेचर रेजरवायर या सिंक। अब इसमें देखें थ्योरी में कि वर्किंग सब्सटेंस एनर्जी बाय हीट इंजन हाई टेम्परेचर से एब्जॉर्ब करेगा, इंजन वर्क डन करेगा, ठीक है, और हीट एक्सपेल होगी लो टेम्परेचर रेजरवायर में। ये एक्सपेल हीट मस्ट है, विदाउट एक्सपेल इंजन की वर्किंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्जांपल दे दिया है, कंसिडर ऑपरेशन ऑफ स्टीम इंजन विच यूजेस वाटर एज अ वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस आपको समझ रहे हैं, यहाँ पे स्टीम इंजन में वाटर होता है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल होगा, गैस होगा, डीजल होगा। तो पेट्रोल, डीजल इंजन ये सारे सेपरेट इंजन है। अब स्टीम इंजन में क्योंकि स्टीम से वर्किंग होती है तो वाटर इज़ अ वर्किंग सब्सटेंस। द वाटर इन अ बॉयलर अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम बर्निंग फ्यूल एंड इवेपोरेट टू स्टीम which does work by expanding against a piston। वो स्टीम उसका पिस्टन को एक्सपेंड करता है तो वो इंजन वर्किंग होती है। एक एग्जांपल दे दिया फॉर द वर्किंग सब्सटेंस। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, एफिशिएंसी आपको पता है कि उसके लिए ईटा सिंबल लिखते हैं, ई भी लिखा जाता है, और इस तरह का सिंबल, ये ऐसा सिंबल, ये जो है ईटा भी एफिशिएंसी के लिए लिखा जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्यों है जो एरिया बता दिया इंजन वर्किंग जो कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो वर्क में अगर आप दोबारा यहाँ पर आएँ तो वर्क में ये QH वर्क इक्वल टू QH माइनस QC। वर्किंग क्या हो गया, QH जो हीट आई है उसमें से इधर जो रिजेक्ट हुई है वो माइनस होगी, तो यहाँ पे वर्किंग आएगी, वर्क डन आएगा, वो लिखा गया फार्मूला। यही बेस बनेगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इसलिए हीट इंजन पहले करवा दिया गया है। और ये उसका वर्क डन हो गया। इफ़ द वर्किंग सब्सटेंस द गैस द नेट वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज द एरिया इनक्लोज्ड, उसने एरिया बता दिया गया है। और रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द इंजन इन वन साइकिल टू द हीट एब्जॉर्ब इन वन, जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी वर्क डन, वो रेशियो आ जाएगी उसमें। तो अब इसमें एफिशिएंसी ई से भी लिखते हैं, हमारी हॉलीडे रिजनी क्रेन में ई से लिखा हुआ है, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब W बाई Q, ये पक्का याद रखना है। एफिशिएंसी परसेंटेज हो तो यहाँ पे 100 लगा देना है। W हो गया QH माइनस QC बाई QH। सेपरेट डिवीजन करें, ये डिवीजन सेपरेट करें, ये सेपरेट QH यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी हो गया, ये जब कैंसिल हो जाएगा QH कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, तो QC बाई QH आपके पास एफिशिएंसी आ गई, 1 माइनस QC बाई QH एफिशिएंसी। अगर ये फैक्टर, ये माइनस वाला फैक्टर निकल जाए, ये वाला फैक्टर, तो एफिशिएंसी 1 या 100% हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हीट रिजेक्शन मस्ट है। अगर आप साइड पे देखें तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट जाने से पहले आप यहाँ पे देखें, हाई टेम्परेचर से हीट आ रही है,
हाई टेम्परेचर से हीट आ रही है और सारी की सारी हीट वर्क डन में जा रही है, सारी हीट वर्क डन में जा रही है, कोई रिजेक्शन नहीं है, नो रिजेक्शन। इस केस में आपके पास जो एफिशिएंसी हो जाती है 100% होती है, दैट इज़ आइडियल इंजन विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसको यहाँ तक इस लेक्चर में यहाँ तक रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की केल्विन स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हैं। अगर आज स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो अब यहाँ से शुरू करेंगे। केल्विन स्टेटमेंट देंगे, उसकी फिगर है, वो क्लासिक स्टेटमेंट होगी तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स